आपका परिचय? मेरा नाम नसरुद्दीन। नसरुद्दीन जी, जिस तरीके से बहुजनों की बात करते हैं, आप भी मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, क्या लगता है कि आपको भारतीय न्याय पार्टी में आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? भारतीय न्याय पार्टी, देखिए ये भारतीय न्याय पार्टी इसलिए बनी है ताकि बहुजनों का ही नहीं, पूरे मानव जाति का, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वर्ग रहते हैं सबके साथ न्याय हो। आज क्या सोचते हैं आप कि केवल बहुजन ही पीड़ित है? नहीं, बहुजन नहीं, आज सही मायने में जो जिन्हें हम कहते हैं भाई ये स्वर्ण मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, उनमें भी तो पीड़ित है भाई। आज पंडित को बिठा के अपने बराबर में चाय नहीं पिला रहा गरीब होने के कारण। ये भारतीय न्याय पार्टी उस पंडित के लिए भी है, भारतीय न्याय पार्टी उस ठाकुर के लिए भी है जो ठाकुर अपने ठाकुर भाई का अधिकार दबाता हो, उस अधिकार को छीन करके उस ठाकुर को दिलाने का काम ये भारतीय न्याय पार्टी करती है। नेताजी, पार्टी में जिम्मेदारी क्या है आपके पास? कार्यकर्ता है सर, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि अब कार्यकर्ता का खून पसीना पार्टी को सींचता है। जैसे देश का किसान होता है ना, जैसे देश का किसान खेती को सींचता है। जिस तरीके से आप देखा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की तादाद जो है अभी कम दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि आपके आने से यहाँ पर बढ़ोतरी होगी क्या? अरे बिल्कुल होगी सर। मुस्लिम समाज भारतीय न्याय पार्टी में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। और दूसरी बात एक और, देखिए जब बात मानवता की आए ना, तो देश में सबको इकट्ठा एक हो जाना चाहिए। मानवता की जब हम बात करते हैं, अभी हाल ही में देखने को मिला कि जिस तरीके से इस 7 साल के सत्ता के दौरान मानव का दुश्मन बना हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? देखिए ये जो मानव का दुश्मन बना है, ये कुछ समय की बात है। जो लोग सत्ता के लालच में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, जो अपने घर के परिवार के लोगों को नहीं समझते, तो हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। जब एक भाई गरीब है और एक भाई अमीर है, मैं कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र प्रधानमंत्री हमारे देश के, जब ये किसानों का बिल लेके आए थे, उन्होंने कहा था ये देश के हित में लेके आए हैं, ये किसानों के हित में लेके आए हैं। तो भाई आज कौन सा वापस लेके हित हो गया? आज मतलब प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन आया यूपी में, तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं देश के किसानों से कि मैं समझा नहीं पाया। पिछले 1 साल से किसान, हमारे देश का अन्नदाता, रोड पर मतलब कड़ी ठंड में और गर्मी में और मतलब बरसात में संघर्ष करता रहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी आके 1 मिनट में कहते हैं कि मैं बिल वापस लेता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये जो 5 राज्यों में लगातार चुनाव है, उसको देखते हुए सरकार डर गई है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बात है। मैं सच्चाई कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, अगर आप में हिम्मत थी तो इलेक्शन के बाद इस बिल को वापस लेते, और अगर आप में हिम्मत थी तो 1 साल पहले इस बिल को वापस लेते। 750 किसान। मगर एक बात और भी है यहाँ पर कि अभी सिर्फ घोषणा हुई है, बिल वापस तब होता है जब सत्र में वापस लिया जाए। ये मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपको, भारत में पहली बार ऐसी झूठों की सरकार आई है जिसका कोई मतलब बुनियाद ही नहीं है उसकी। हमारे देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कहता कि मैंने 100 लाख करोड़, समझते हैं आप? जिस देश का प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ की घोषणा करता हो, उस देश की जनता, अरे मैं तो कहता हूँ भाई ये नसरुद्दीन मंसूरी, इस देश की जनता ये मूर्ख है, इसे समझना चाहिए। 100 लाख करोड़ आपका बजट नहीं है, 100 लाख करोड़ का आप बात करते हैं 100 लाख करोड़ की। सत्य बात है, बिल्कुल सही बात। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या देश की जनता को ये सवाल नहीं बनता? तो आपको क्या लगता है अभी तक जो भी सत्ता ने वादे किए हैं वो सारे के सारे झूठे रहे, और ये जो कृषि बिल वापस लेने की बात है ये भी झूठी साबित होगी? अरे सर, मैंने आपको कहा अगर भारत के प्रधानमंत्री में हिम्मत थी तो 1 साल पहले इस बिल को वापस लेकर के दिखाते, और भारत के प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो मैं आज कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस बिल को वापस ना लेकर के, और जो 6 महीने बाद इस बिल को वापस लेकर के दिखा दे, पता चल जाएगा। आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या समझ के, क्या सोच करके वोट करें? देखिए
मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मानवता को जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, भारत को जिंदा रखने के लिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने भारत दिया था, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत दिया था, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत दिया था, उसको जिंदा रखने के लिए भारतीय न्याय पार्टी को वोट करना चाहिए, क्योंकि हम न्याय की बात करते हैं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में? हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच में अगर भारतीय न्याय पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि सवाल ये भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम मुद्दे तो जब उठाएंगे जब हम संसद में जाएंगे, मुद्दे तो जब उठाएंगे जब हम विधानसभा में जाएंगे। पब्लिक से वोट मांगेंगे, क्या कह के मांगेंगे? बिल्कुल सही बात, पब्लिक से वोट मांगने का हमारा सबसे पहला जो स्टेप, हम लोगों के दिलों में जाकर के दिलों में जगह बनाएंगे, क्योंकि जिसने दिलों में जगह बनाई वही देश में राज करेगा। दिलों में जगह बनाने से गरीब का भला नहीं होगा। गरीब का भला कब होगा? जब हम राज्यसभा बनेंगे, जब हम विधानसभा में गरीबों के मुद्दे उठाएंगे, तो मुद्दे उठाने के लिए हमें भी तो लोगों का साथ चाहिए ना। अगर लोग हमें वोट करेंगे, हमारे लोगों को विधानसभा में पहुंचाएंगे, तभी तो हम लोगों की भलाई करेंगे। भाई बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हें मैं चाबी दे रहा हूँ संसद की, इस संसद में लोगों को, अच्छे लोगों को लेकर के जाओ, लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हम लोग भ्रष्ट लोगों को लेकर। मंसूरी जी, लगातार जैसे देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से भी बाबा साहब की बात आ रही है, आपके मुंह से भी बाबा साहब की बात आ रही है, क्या भारतीय न्याय पार्टी एक बहुजन मूवमेंट पे कार्य करेगी? देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा था, बहुजन नहीं, तमाम मानवता के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए बाबा साहब ने, क्या आप समझते हैं कि बाबा साहब ने बहुजनों के लिए काम किया था? नहीं, बाबा साहब ने अगर बहुजनों के लिए काम किया होता तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ना होती। ये तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर बाबा साहब के विचारों पे भाजपा वाले चलते तो लोकतंत्र में किसानों को देशद्रोही ना कहा जाता। अगर बाबा साहब के रास्ते पे भाजपा वाले चलते तो किसानों को आतंकवादी ना कहा जाता। अगर बाबा साहब के रास्ते पे भाजपा वाले चलते, किसानों को खालिस्तानी ना कहा जाता, क्योंकि वो बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलते। लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, बाबा साहब की बात अब जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, नाम बढ़ता चला रहा है, पहले नाम लेने से भी कतराते थे, आखिर वजह क्या? मैंने बताया आपको, मैंने बताया तमाम मानवता के लिए बाबा साहब ने काम किया, एक जाति के लिए नहीं किया, एक धर्म के लिए नहीं किया, एक समाज के लिए नहीं किया। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री है ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत, वरना नरेंद्र मोदी की वो तकदीर नहीं जो प्रधानमंत्री बन जाते। क्योंकि हमने वोट दिया, किस लिए दिया? क्योंकि हमें अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने वोट डालने का दिया। तो बाबा साहब के लिए तो मैं कहता हूँ तमाम जाति, तमाम धर्मों को आगे उठ करके आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा भारत की उन महिलाओं को, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, मुस्लिम धर्म से रखती हो, चाहे हिंदू धर्म से रखती हो, चाहे सिख धर्म से रखती हो, चाहे ईसाई धर्म से रखती हो, मैं भारत की तमाम उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि जीने का अधिकार अगर किसी ने महिलाओं को दिया है इस देश के अंदर, तो बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब का तमाम भारत की महिलाओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो आज संसद में बैठी हैं महिलाएं, वो बाबा साहब की देन है। जो आज राज्यसभा में बैठी हैं महिलाएं, वो बाबा साहब की देन है। जो आज विधानसभा में बैठी हैं महिलाएं, वो बाबा साहब की देन है। और जो आज अपने पतियों से भी अधिकार मांगने का काम कर रही है, तो वो भी बाबा साहब की। मंसूरी साहब, चलते चलते एक सवाल और, जैसे आपने बहुत सारी पार्टियों की बात कर ली और बहुत सारे नेताओं की समाधि राजघाट पे बनी हुई है, बाबा साहब की मूर्ति या तोड़ी जाती है, फोटो आज तक राजघाट पे नहीं है। राजघाट पे 2.5 गज जगह नहीं मिली बाबा साहब। भाई मैंने बताया ना, सिर्फ यहीं आकर के मनुवाद का पता चलता है। यहीं आकर के मनुवाद। तो मनुवाद कौन है? मनुवाद क्या है मनुवाद? हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ना बोल सके, वो जो समृद्ध हैं उनके सामने नहीं बोल सकते थे, समझे? और यही कारण है